हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे ही होंगे। जितना भी मेरा व्यूअर्स है, आप लोग को मेरा चैनल में स्वागत है कि आप लोग ये चैनल थ्रू बहुत कुछ जानकारी आप लोग को मिलता है और आप लोग अच्छा सा कमेंट्स भी देता है। तो आज हम लोग इसके लिए मैं हर टाइम में एक टॉपिक का ऊपर वीडियो लेकर आता हूँ जो आप लोग को जानकारी ज़रूरी है, जानकारी होना चाहिए। तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, सही है। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल फोरमैन, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल फोरमैन कोई आदमी चाहता है कि आने के लिए गल्फ़ कंट्री में या गल्फ़ में कोई चार्जेंट से काम कर रहा है, टीम लीडर पे काम कर रहा है बहुत दिन से, तो उसको फोरमैन का जगह पे काम करना है, तो उसको क्या क्या बेसिक काम मालूम होना चाहिए, जो बेसिक के अंदर होता है कि एक यही काम आपको मालूम हो गया तो आपको फोरमैन के लिए कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं, कोई भी कंपनी आपको ले सकते हैं। तो उसी के ऊपर मैं आज बात करूँगा कि फोरमैन का बेसिक जो काम होता है वो क्या होता है, सही है। तो आपको इंटरव्यू में वही पूछा जाएगा कि बेसिक जो काम होता है आपका एक फोरमैन का, तो वो क्या क्या है उसका ऊपर आपको बोलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या होता है ना, एक फोरमैन को पूछा जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल में, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आप काम कर रहा है। देखिए ये ध्यान दीजिए, ये कंस्ट्रक्शन का ऊपर मैं बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन के लिए जो फोरमैन सुपरवाइजर काम करेगा उसको ये काम मालूम होना चाहिए, ना कि फैसिलिटी मैनेजमेंट में, सही है। तो पहले ये ध्यान में रखिए, आप लोगों को कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्ट है तो फिर ये वीडियो आप लोग देखिए। कंस्ट्रक्शन के लिए एक फोरमैन सुपरवाइजर को क्या बेसिक क्वेश्चन आंसर आएगा इंटरव्यू में, उसको आप लोग जानिए, सही है। तो पहले पूछा जाएगा इलेक्ट्रिकल में क्या क्या ट्रेनिंग होता है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल में कंस्ट्रक्शन में क्या क्या ट्रेनिंग होता है। बहुत आदमी को मालूम नहीं होता है कि जो इलेक्ट्रिकल का अंदर काम होता है उसमें डाटा और ईएलबी और फायर अलार्म सिस्टम भी उसमें इंक्लूड है, उसका ड्राइंग भी हमको फॉलो करना है, उसका कंटेनमेंट, उसका कंडक्टिंग हम लोग को करना पड़ता है, केबल पुलिंग सब कुछ करना पड़ता है। आदमी क्या सोचता है कि लाइटिंग पावर, बहुत सारे आदमी हम लोग इंटरव्यू लेने का टाइम भी पूछा तो लाइटिंग पावर ऐसे ही बोल दिया, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे ड्राइंग होता है। आप लोग एक एक करके बोलने का कि सर हमारा इलेक्ट्रिकल में मेन जो कंस्ट्रक्शन में ड्राइंग होता है वो हमारा लाइटिंग पावर और एलबी केबल का और हमारा ईएलबी का और हमारा डाटा का और हमारा सीसीटीवी का और उसका बाद बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है बीएमएस का और उसका बाद में हमारा जो एर्थिंग का, और ये सब हमारा ड्राइंग होता है कंटेनमेंट के ऊपर। उसका बाद में हमारा लोड शेल्डर होता है और हमारा एसएलडी भी होता है, सही है। ये आपको बताना पड़ेगा, सही है। उसका बाद में वो और कुछ काम का ऊपर बताएगा तो उसके ऊपर फिर आपको बात करना है, ये पहली बात है। दूसरा में कंटेनमेंट में क्या क्या काम होता है वो आपको पूछेगा कि कंटेनमेंट में आपको क्या काम करना पड़ेगा। देखिए कंटेनमेंट में मेन जो काम होता है हमारा ट्रे ट्रैकिंग और केबल लेडर। ट्रे ट्रैकिंग ज़्यादातर यूज होता है, केबल लेडर हमारा जो मेन लाइन होता है या सबस्टेशन होता है या इलेक्ट्रिकल रूम होता है उसका अंदर हमारा केबल लेडर या मेन जो राइजर होता है, जैसे 30 फ्लोर 50 फ्लोर बिल्डिंग हो गया, वो राइजर में हम लोग को केबल लेडर का थ्रू हमारा केबल, हम लोग जो बड़ा केबल 300 का केबल जाता है या 250 का केबल जाता है तो वो केबल को क्लिप्ड करना पड़ता है, इसके लिए वो केबल लेडर के साथ वो अच्छा रहता है, तो केबल लेडर में हम लोग काम करता है। उसका बाद में हमारा पाइपिंग जो है कंडक्ट उसको करता है, सही है। ये कंटेनमेंट के अंदर आपको ये काम बताना पड़ेगा। तो बाकी उसका बाद में वो पूछेगा आपको कि फर्स्ट फिक्स और सेकंड फिक्स, फाइनल फिक्स क्या है। फास्ट फिक्स क्या है, आप बोलने का फास्ट फिक्स में हमारा शुरू होगा काम कि कंटेनमेंट का, जैसे हम लोग को ट्रे ट्रिंगिंग कर दिया, पाइपिंग कर दिया, बैक बॉक्स लगा दिया, डीबी लगा दिया, जो डीबी इंस्टॉलेशन है वो भी फास्ट फिक्स में होता है, सही है। ये हमारा फास्ट फिक्स। सेकंड फिक्स क्या होता है ना, सेकंड फिक्स हमारा केबल पुलिंग हो जाएगा, मेगरिंग हो जाएगा, टेस्टिंग हो जाएगा, ग्लाइडिंग टर्मिनेशन हो जाएगा, सही है। ये हमारा सेकंड, जो भी वायरिंग करता है वायरिंग पूरा सकट टू सकट, डीबी ड्रेसिंग सब कुछ हमारा सेकंड फिक्स में हो जाएगा। और फाइनल बोलेगा तो फाइनल सर उसको हम लोग लाइव करेंगे, उसको हम लोग चालू करेंगे, उसको एनर्जी दे के हम लोग चेक करेंगे, जो हमारा फाइनल टेस्ट वही होता है टेस्टिंग कमीशनिंग, सही है। तो ये आप बताने का। जो नया जूनियर फोरमैन में काम कर रहा है या जूनियर आप अभी टीम लीडर चार्जेंट में काम कर रहा है, वो लोग के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। और जो अपना मुल्क में फ्रेशर वाला है, जब आया नहीं है इधर, इसको तो पूरा जानना ही जानना है, सही है। क्यों, उनको क्या है ना, इधर का काम का बारे में, इधर का इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में मालूम नहीं है, सही है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए, थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट वीडियो में देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक टॉपिक के ऊपर आके बात करता हूँ, 5 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, मैं सब कुछ डिटेल बताता हूँ, इसके लिए मेरा वीडियो आधा घंटा तक हो जाता है, सही है। उसके बाद में मेगर क्या है आपको पूछेगा, मेगर क्या है और ये कितना किधर इसको करता है, सही है, और कितना वोल्टेज में करता है। जैसे मेगर ये है हमारा कि हमारा जो केबल का इंसुलेशन चेक करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करता है, और उसको 500 जो थोड़ा साइज़ छोटा होगा तो उसको हम लोग 500 डीसी वोल्ट में हम लोग चेक करेगा, ज़्यादा होगा तो बड़ा मोटा केबल होगा तो फिर उसको हम लोग, या लंबा लेंथ ज़्यादा हो गया तो उसको हम लोग 1000 वोल्ट में हम लोग उसको चेक करता है, सही है। ये हमारा मेन करके हमारा जो ज़्यादातर हमारा जो मेन केबल आता है सब स्टेशन या हमारा ट्रांसफार्मर यार्ड या हमारा एलबी रूम, एमडीबी रूम, यहाँ ज़्यादा हम लोग उसको ध्यान देना पड़ता है, बाकी डी केबल का साथ होता है, सही है। ये आप बताने का।
का, केबल का साइज और ग्लैंड का साइज बताइए। देखिए केबल का साइज आपको तो मालूम है, हर आदमी को जो केबल है वो वायर भी है, तो हम लोग 1.5 से लेकर हम लोग सीधा बोल सकते हैं। जो दुबई में जो स्टैंडर्ड है वो 1.5, इंडिया में और दूसरा कंट्री में वो हमारा 1 mm का भी है, उससे कम भी है, सही है। लेकिन इधर वो वायर इधर यूज़ नहीं होता है, इधर 1.5 से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद में सीधा हमारा चला जाता है 300, उससे ऊपर भी हमारा केबल का साइज चला जाता है, सही है। जो हमारा ट्रांसफार्मर के लिए हमारा 630 केबल हो गया। आप एक स्टेप बाय स्टेप उसको बोलने का कि हमारा 2.5 है, 4 mm है, 6 mm है, और हमारा 16 mm है, और 25 mm है, उसके बाद 30 उसको बता के जाने का। जो भी अपना 250 का 150 का केबल होता है, 300 का केबल होता है, ये हिसाब से आपको बोल के जाना पड़ेगा। 95 का होता है, तो ये हिसाब से आपको आगे आगे बता के जाने का, जितना केबल साइज आपको मालूम है, सही है। आप 2-4 बता देगा तो फिर वो बोलेगा ठीक है बोलो। उसका ग्लैंड साइज, जो केबल है उसका ग्लैंड साइज आपको भी बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग एक 25 का ग्लैंड केबल हम लोग है, इधर आप लोग देख सकते हैं चेकलिस्ट में, मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ केबल का साथ उसका ग्लैंड साइज। ये देख लीजिए हर केबल के साथ उसका क्या क्या ग्लैंड आएगा, ये आप लोग भी देख के समझ सकता है, सही है। तो मतलब मैं क्वेश्चन आंसर का ऊपर बताता हूँ कि आपको क्या क्या क्वेश्चन आएगा और आप उसके लिए क्या बताएगा। बाकी डिटेल जानना है तो मेरा दूसरा वीडियो जिसमें पूरा केबल और उसका साइज़ कितना, कौन सा ग्लैंड उसमें लगता है, उसमें आपको मेरा चैनल का वीडियो ऑप्शन में जाएगा तो मिल जाएगा, सही है। उसके बाद में आपको पूछा जाएगा डीबी ड्रेसिंग कैसे होता है और क्या क्या चाहिए इसके लिए। देखिए डीबी ड्रेसिंग हमारा जो है, हर एक इंडिविजुअल डीबी रहता है, हर एक अपार्टमेंट के लिए, हर एक जोन के लिए। हम लोग जो एक एरिया में जितना भी पावर सर्किट, लाइटिंग पॉइंट होएगा, उसके लिए एक डीबी रहता है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं, सही है। तो वो जो डीबी होता है ना, उसको ड्रेसिंग किया जाता है। हर जगह से वायर आने के बाद उसको हम लोग क्वांटिटी चेक करके, मेजर करके, उसके बाद में हम लोग उसको डीबी ड्रेसिंग करता है। तो डीबी ड्रेसिंग में क्या क्या चाहिए बोलेगा तो फेरोल चाहिए, लक्स चाहिए, कई कई जगह पर डायरेक्ट भी डीबी ड्रेसिंग होता है, लेकिन लक्स चाहिए, पिन टाइप लेग चाहिए, रिंग टाइप लेग चाहिए, और उसका बाद में स्लीव चाहिए। कुछ वायर इधर उधर हो गया तो उसको स्लीव करने के लिए और टेप, हमको इंसुलेशन टेप चाहिए, केबल टाई चाहिए, और हमको शेड्यूल चाहिए। सबसे तो पहले हमको शेड्यूल चाहिए, शेड्यूल के हिसाब से हम लोग वायर को चेकिंग करना है, तो उसको हम लोग फिल्टर करके फिर उसका हिसाब से, शेड्यूल का हिसाब से हमको ड्रेसिंग करना पड़ेगा, सही है। तो ये सब सामान चाहिए। टूल्स के लिए बोलेगा तो क्लिपिंग टूल्स चाहिए, हमको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, माइनस प्लस, और वायर कटर, वायर स्ट्रिपर, ये सब हमको चाहिए बोल के इतना ही बोल देगा तो आपको हो जाएगा, सही है। उसके बाद में वो बोलेगा इलेक्ट्रिकल में क्या क्या डीबी आता है। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या डीबी होता है, देखिए पहले तो हमको एमडीबी आएगा, एलवी पैनल जो सबसे बड़ा होता है, ट्रांसफार्मर से सीधा डायरेक्ट आता है हमारा, वो हमारा स्ट्रांग रूम बोलते हैं उसको, तो हमारा मेन एमडीबी होता है, सही है। वो हो गया एमडीबी। उसका बाद में उससे जो छोटा है वो हो गया हमारा एसएमडीबी, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। उसका बाद में हमारा उससे जो छोटा हो गया वो हमारा डीबी हो गया, सही है। तो मतलब एमडीबी और एसएमडीबी और डीबी ये हमारा लाइन वाइज जाता है, वो मतलब डायग्राम थ्रू ऐसे ही जाता है। उसका बाद में इंडिविजुअल पावर सर्किट हमारा जिधर है वहाँ हमारा सर्किट चला जाता है। और एक एक डीबी आता है लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम के लिए, वो अलग होता है। जितना भी कंट्रोल पैनल है उसका अलग होता है। जैसे एएचयू के लिए, फैन, एग्जिट फैन के लिए, वो सब अलग अलग डीबी है, उसको हम लोग कंट्रोल पैनल बोलता है, सही है। तो इतना आपको बताना पड़ेगा। उसका बाद में ट्रांसफार्मर टू पावर सर्किट पॉइंट डायग्राम बनाओ। मतलब ट्रांसफार्मर यार्ड जो है, ट्रांसफार्मर जिधर बैठता है वहाँ से आपका बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट के अंदर, आपका बेडरूम के अंदर जो पावर सर्किट है वहाँ तक, मतलब ट्रांसफार्मर से लेकर आपका पावर सर्किट तक आपको एक डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। आप जैसे आप सुपरवाइजर या फोरमैन में आप काम कर रहे हैं तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा ट्रांसफार्मर से पहले किधर आएगा, फिर उसका बाद किधर जाएगा, फिर उसका बाद किधर जाएगा, फिर उसका बाद किधर जाएगा, लास्ट में हमारा पावर पॉइंट में आएगा। जैसे मैं अभी आपको बोला, पहले हमारा ट्रांसफार्मर से सीधा आएगा एमडीबी रूम, एमडीबी रूम से सीधा जाएगा एसएमडी रूम, एसएमडी रूम से जाएगा इलेक्ट्रिकल रूम, इलेक्ट्रिकल रूम से जाएगा हमारा डीबी, जो अपार्टमेंट का अंदर होगा वो अपार्टमेंट का अंदर वो डीबी का पास जाएगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल रूम में भी डीबी होता है, वो डीबी में भी आपको उधर जाएगा। फिर वो डीबी का बाद आपका, जैसे अपार्टमेंट में आपका सेपरेट आपका जो फ्लैट है उसमें एक डीबी रहेगा, वो डीबी का बाद आपका वायर सीधा जाके आपका सर्किट पॉइंट या लाइट पॉइंट, लाइट स्विच पॉइंट में आपका जाएगा। तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा इसको डायग्राम पेपर में आप बनाने का स्टेप बाय स्टेप, इधर ट्रांसफार्मर हो गया, एमडीबी हो गया, एसएमडीबी हो गया, फिर हमारा डीबी हो गया, फिर पावर पॉइंट हो गया। ये हिसाब से आपको एक पेपर में डायग्राम बना के उसको दिखाने का, सही है। तो ये आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में रिंग सर्किट क्या है और कितना साइज एमसीबी इसमें यूज होता है, आपको पूछेगा रिंग सर्किट क्या है। आपको रिंग सर्किट ये मालूम होना चाहिए, ज़्यादातर हमारा फ्रेशर आदमी लोग को मालूम नहीं है, जो गल्फ में काम करता है वो लोग को मालूम है कि रिंग सर्किट हमारा है कि हमारा जो पावर है, जो पॉइंट है उसका पावर पॉइंट 13 एम्पेयर सर्किट हो गया, तो उसमें 4 पॉइंट तक हमारा सिंगल सर्किट में चलेगा। 4 मतलब 2 डबल सर्किट है तो 2, और सिंगल है तो हमको 4।
5 हो गया तो फिर हमको रिंग सर्किट बनाना पड़ेगा, क्यों उसमें लोड जो है ज़्यादा हो जाएगा। हमारा एक स्टैंडर्ड इधर मेंटेन करता है कि इतना वोल्टेज का बाद हमारा इतना एम्पियर का बाद हमारा सर्किट को रिंग सर्किट बनाना है, सही है। तो इसके लिए हम लोग का जो रिंग सर्किट बनेगा डीबी से एक आएगा फास्ट पॉइंट, फिर हमारा 1 4 5 जो हमारा 1 2 3 4 5 जो सर्किट आउटलेट होगा उसका जो लास्ट होगा उससे फिर हमारा डीबी को वापस चला जाएगा सेम एमसीबी के, जो एमसीबी से आया वही एमसीबी में जाएगा, सही है। तो इसको रिंग बोलता है कि आया रिटर्न फिर उधर चला गया, जहाँ से आया वहाँ से रिटर्न चला गया, लूपिंग हर सर्किट होने के बाद, सही है। ये आपको मालूम होना चाहिए। और कितना साइज उसमें एमसीबी आएगा बोलेगा तो सर ये इतना जो हमारा 13 एम्पियर सर्किट है तो उसके लिए हमको 32 एमसीबी एम्पियर का एमसीबी हम लोग को चाहिए, सही है। 32 का बोलने का 32 एम्पियर का, सही है। उसका बाद में आपको पूछा जाएगा ऑल एमसीबी साइज बताओ और वायर साइज बताओ। जैसे आपको एमसीबी साइज बताएगा, एमसीबी हमारा 2 एम्पियर से लेकर हमारा 63 एम्पियर तक जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है हमारा हर बिल्डिंग में यूज होता है। ये तो एमसीबी हमको है, वो हिसाब से आप बोल सकता है 10 का है, 6 का है, 16 का है और 20 का है, 32 का है, 40 का है। ये हिसाब से आपको कंटिन्यू आपको बोल के जाने का आपका 63 लास्ट तक, सही है। उसका बाद में और एमसीबी नहीं होता है, उसका बाद में जो होता है वो एमसीसीबी हो जाता है। वो हमारा 80 एम्पियर का हो गया या 125 एम्पियर का हो गया या 100 एम्पियर का हो गया, वो हिसाब से हमको वो हमारा कमर्शियल लाइन में चला जाता है, जो हमारा बोलता है इंडस्ट्री एरिया के लिए वो यूज होता है, सही है। तो ये आपको बताना पड़ेगा। वायर का साइज बोलने का 1.5, 2.5, 4 mm, 6 mm, 16 mm, 10 mm और उसका बाद में 25 mm, ये हिसाब से आपको बोल के सीधा चला जाने का जितना आपको मालूम है, सही है। और इसके लिए आपको अलग मेरा चैनल में वीडियो है, हर वायर का साइज उसमें लिखा गया है, सही है। आप वो मेरा वीडियो ऑप्शन में जाकर वो भी देख सकता है। उसका बाद में पूछा जाएगा एसएलडी क्या है। एसएलडी आपको बताना पड़ेगा जी। एसएलडी का मतलब सर हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है, जो हमारा बिल्डिंग का अंदर काम होता है उसका स्टार्टिंग से एंड तक उसमें मेंशन होता है, सही है। उसका बाद में एजिबिलिटी ड्राइंग क्या है पूछा जाएगा। रेड लाइन ड्राइंग क्या है पूछा जाएगा। देखिए एजिबिलिटी जो होता है बिल्डिंग के लिए काम होने से पहले कि जो ड्राइंग बनता है वो अप्रूव होकर आता है, वो हिसाब से ज़्यादातर बिल्डिंग में सेम टू सेम मैच करके काम नहीं कर सकता है। साइड का कंडीशन का हिसाब से कुछ चेंजिंग हो जाता है, जिसका बाद में हम लोग उसको फाइनल जब हम लोग प्रोजेक्ट छोड़ता है उससे पहले हम लोग वो ड्राइंग के हिसाब से हम लोग एजिबिलिटी मतलब रेड लाइन बना के हाथ में हम लोग उसका जो ड्राइंग है कैसे काम हुआ उसको हम लोग रेड लाइन ड्राइंग बना के उसको इंस्पेक्शन के लिए डालता है। वो जब काम आके चेक हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, फिर उसको हम लोग फाइनल एजिबिलिटी ड्राइंग बना के उसको कंपनी को देता है कि एजिबिलिटी में क्या होता है और प्रोजेक्ट के अंदर सही सेम टू सेम काम अभी का टाइम पे है, सही है। तो उसको एजिबिलिटी ड्राइंग बोलता है, सही है। और रेड लाइन ड्राइंग भी यही बोलता है कि जैसे हम लोग काम किया, कुछ चेंजिंग हो गया, कुछ दूसरा रोड हम लोग लिया, हम लोग उसको रेड पेन में हम उसको लाइन मार के उसको मेंशन करना है, उसका हाइट, उसका डिस्टेंस, उसका साइज सब कुछ हम लोग लिखना है इंस्पेक्शन का। फिर वो हिसाब से हमको इंस्पेक्शन करना है। सब ड्राइंग जो अप्रूव वाला आया उसका हिसाब से नहीं है, जो काम हुआ उसका हिसाब से हम लोग करता है, उसको रेड लाइन ड्राइंग बोलता है, सही है। बहुत सारे आदमी को रेड लाइन का ड्राइंग के बारे में मालूम नहीं है, सही है। उसका बाद में WIR और NCR और MSR ये क्या है। WIR बोलेगा तो वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, सही है। NCR भी ऐसा होता है कि नॉन कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब जो काम हुआ NCR में वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिना इन्फॉर्मेशन में वो काम हुआ है तो इसको हम लोग NCR बोलता है। और हम लोग MSR बोलेगा तो मटेरियल सबमिट रिक्वेस्ट, जो बिल्डिंग में मटेरियल लगेगा वो पहले कंसल्टेंट क्लाइंट का तरफ से हमको अप्रूव लेना है, उसको रिक्वेस्ट देने के लिए हम लोग MSR उसको बोलता है कि मटेरियल सबमिशन जो रिक्वेस्ट, सही है, सबमिट रिक्वेस्ट। उसका बाद में आपको पूछा जाएगा कि 1 फ्लैट जोन में 15 दिन ये क्या है कि एक फ्लैट आपको आपका जो इंटरव्यू लेगा क्लाइंट का तरफ से, इंजीनियर हो या जो भी आपका सीनियर आदमी मैनेजर हो, वो आपको पूछेगा कि एक दिन में एक फ्लैट का काम, जैसे पूरा रेसिडेंसी है, अपार्टमेंट है, उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट है, तो आपको टारगेट में काम ख़त्म करना है। तो टारगेट का हिसाब से आपको दिया गया है कि एक अपार्टमेंट आपको 15 दिन में ख़त्म करना है, ये आपका टारगेट। वो हिसाब से काम करेगा तो बिल्डिंग टाइम के अंदर जो क्लाइंट का तरफ से मेन कॉन्ट्रैक्टर का तरफ से जो टाइम दिया जाता है उसका अंदर हमारा काम हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से मटेरियल का इशू या कुछ प्रॉब्लम वजह से या लेबर कम वजह से आपका 15 दिन में वो ख़त्म नहीं हुआ तो वो एक काम डिले हो जाएगा, तो लेट हो जाएगा। उसी टाइम आपको बोलेगा कि एक आपको 10 दिन में एक
काम ख़त्म करना है कि आगे जो फ्लैट था वो उसका टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम लग गया, अभी इसको हम लोग थोड़ा और जल्दी करना है। तो आप कैसे करेगा, देखिए जी, एक फ्लैट का 15 दिन लगता है तो उसको हमको 10 दिन में बोलेगा करने के लिए, तो हम लोग को एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब जैसे हम लोग 10 घंटा ड्यूटी कर रहा था और 2 घंटा हर दिन हम लोग 10 आदमी काम करेगा तो और जल्दी वो काम हो जाएगा, या हम लोग हॉलीडे फ्राइडे में भी कंटिन्यू काम करेगा तो वो हो जाएगा। और आदमी को थोड़ा प्लानिंग बराबर करना है, प्रेशर डालना है और आदमी को पुश करके आदमी पीछे रह के थोड़ा करेगा तो वो हो जाएगा। ये आपको बताना है कि 15 दिन का काम 10 दिन में हम लोग कैसे करेंगे, सेम लेबर में सेम जगह में सेम काम। सही है, तो ये आपको ये नॉलेज आपको होना चाहिए। उसका बाद में है कितना लेबर कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे कंपनी में ये पूछता है कि सुपरवाइजर फोरमैन लोग को आप कितना लेबर कंट्रोल कर सकता है। आप बोलने का देखिए, एक जो हमारा यूएई का अंदर जो स्टैंडर्ड है, एक सुपरवाइजर फोरमैन को 20 आदमी कंट्रोल करने का स्टैंडर्ड रहता है, कैपेसिटी रहता है, स्टैंडर्ड कैपेसिटी। उसका बाद में वो और भी आदमी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप बोलने का कि हम 40-50 आदमी भी हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हमको टीम लीडर, 1-2 टीम लीडर सार्जेंट हमको दिएगा तो हम 50 आदमी तक भी हैंडल कर सकते हैं। सही है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसका बाद में जो साइट का रिपोर्ट है वो कैसे करें। साइट का रिपोर्ट, जो साइट का रिपोर्ट आपको होता है, साइट का अंदर क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या आपको आज का प्लानिंग में है या ये वीक का क्या प्लानिंग में है, तो वो जो डेली रिपोर्ट होता है, डेली काम का डेली प्रोग्रेस जो होता है वो आपका कंपनी में आपका मैनेजर इंजीनियर को आपको उसको बताना है, उसको दिखाना है कि आज का प्लानिंग में हमारा ये था, ये हमारा टारगेट था, इतना हम लोग अचीव किया है बोल के वो रिपोर्टिंग हमेशा आपको करना पड़ेगा, जिसको डेली प्रोग्रेस बोलता है। सही है, और उसका बाद में टेस्टिंग कमीशनिंग में क्या क्या चेक करता है आपको पूछेगा। टेस्टिंग कमीशनिंग, आप फोरमैन है, आपका काम हो गया, फाइनल सिचुएशन में काम चल रहा है, आपको टेस्टिंग कमीशनिंग करना पड़ेगा। आप क्या क्या चेक करेगा, देखिए टेस्टिंग कमीशनिंग में नॉर्मली हमारा वोल्टेज, पहले तो हमारा जो काम हो गया उसको हम लोग मेजर टेस्ट करेंगे कि हमारा केबल जो है वो बराबर सही है फाइनल होने के बाद, या फिर डैमेज किधर हो गया, तो उसको हम लोग देखेंगे, मेजरिंग करेंगे, केबल सही है, कंटिन्यूटी करेंगे कि जो एमसीबी है वही एमसीबी का डीबी वही जा रहा है, या दूसरा हम लोग ऑन कर दिया, हम लोग इधर खड़ा है दूसरा जगह ऑन हो गया, तो ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमको कंटिन्यूटी मेजर चेक पहले करना है। उसके बाद पावर चालू करने के बाद उसका वोल्टेज दिखना है कि ये डीबी में इतना वोल्टेज आना चाहिए, केबल में इतना वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है। उसके बाद में उसको हम लोग देखेंगे, उसका एम्पियर भी देखेंगे कितना आगे जा रहा है, उसमें कितना लोड जा रहा है। उसके बाद में हमारा ट्रिप टेस्ट उसमें देखेंगे, उसमें हम लोग हमारा जो आरसी टेस्टर होता है उसमें सब ऑप्शन देता है, उसमें हम लोग जो एमसीबी का कैपेसिटी है कितना में वो ट्रिप होगा क्या होगा सब उसमें हम लोग ट्रिप टेस्ट करके उसको देखेंगे, लूप इम्पिडेंस चेक करेंगे, एर्थिंग चेक करेंगे। तो ये सब चेक हम लोग को फाइनल हमारा टेस्टिंग कमीशन में होता है। सही है, पावर पॉइंट हो या लाइट पॉइंट हो जो भी हो। तो उसका बाद में हम लोग आरसीडी टेस्ट, लॉक्स टेस्ट क्या है बोलेंगे। देखिए आरसीडी टेस्ट जो होता है हमारा पावर सर्किट के लिए होता है, लाइटिंग का सर्किट के लिए होता है, जो लाइव हम लोग करने के बाद चालू होने के बाद हम लोग उसका जो टेस्टिंग करता है, जो मैं अभी बताया आपको सेम वही हम लोग वोल्टेज आरसीडी में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, और ब्रेकर साइज़ का जो ट्रिपिंग उसको भी चेक करेंगे, और एर्थ लीकेज चेक करेंगे, उसके बाद एम्पियर चेक करेंगे। वो सब हमको आरसीडी टेस्ट में चेक करना पड़ेगा। लॉक्स टेस्ट क्या होता है, लॉक्स जो बोलेगा तो हमारा जो लाइटिंग है, लाइटिंग का कितना वो रोशनी दे रहा है, उसका जो लॉक्स है वो हमको टेबल का ऊपर जैसे हम लोग को एक किताब पढ़ना है, कुछ काम करना है, तो लाइट ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा आँख को इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा हाइट का हिसाब से लॉक्स कितना उधर होना चाहिए, जो हमारा रिक्वायर है वो हिसाब से ये लाइट नहीं दे रहा है लॉक्स, तो ये लाइट का लैम्प को हमको चेंज करना है या लाइट को चेंज करना है। उसका लॉक्स टेस्ट, लॉक्स मशीन आता है, वो मशीन के साथ हम रखेंगे तो हमको रीडिंग दिखाएगा कि इसका लॉक्स इतना है। हमारा चेक लिस्ट में जो है हमारा जो कंपनी का तरफ से वो दिया है, जैसे 10 लक्स चाहिए, इधर आपको 15 लक्स 12 लक्स मिल गया तो हमको उसको लाइट को दूसरा जगह में शिफ्ट करना है या उसका लैम्प चेंज करना है। ये हमको लक्स टेस्ट होता है, एक फ्लोर लेवल में होता है, एक टेबल लेवल में होता है। सही है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। लक्स टेस्ट बहुत सारे आदमी को मालूम नहीं है। उसके बाद टीबीटी क्या है, देखिए टूल बॉक्स टैग्स, टीबीटी बोलेगा तो टूल बॉक्स टैग, ये आपको मालूम होना चाहिए। हर दिन आपको टूल बॉक्स टैग करना है, वीकली भी करना है। हर दिन क्या होएगा, जो डीएसटी डेली सेफ्टी टैक्स इंडक्शन है वो हर दिन करना है कि डेली हम लोग क्या काम करने के लिए जा रहे हैं उसका ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको कैसे करेंगे तो उसमें एक्सीडेंट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, सेफ्टी में हम लोग काम कर सकते हैं, उसका ऊपर बात करना है। लेकिन जो टूल बॉक्स टैग होता है वीकली करेगा, एक हफ्ता में हम लोग को क्या क्या काम हो गया, उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे हो गया उसका ऊपर डिस्कशन करना है। टूल बॉक्स टैक्स फोरमैन को करना ही है। सही है, उसके बाद पावर वायर का साइज़, लाइटिंग वायर का साइज़ कितना है और वो आपको बताना पड़ेगा। आपको पूछेगा कि हम लोग जो पावर का सर्किट हम लोग यूज़ करेंगे, जो नॉर्मल सर्किट हम लोग 13 एम्पियर का यूज़ करता है, तो वो सर्किट का वायर का साइज़ क्या है, आप बोलने का कि 4 mm है। सही है,
रिंग सर्किट हो या नॉर्मल हो, वो 4 mm है। ज़्यादा गीजर हो गया, हमारा बॉयलर हो गया, ज़्यादा लोड यूएन हो गया या फ्रिज हो गया, उसके लिए हम लोग 6 mm लोड का एम्पियर का हिसाब से हम लोग देखेंगे, वो हिसाब से चेंज करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो पावर सॉकेट है वो 4 mm है। लाइटिंग के लिए पूछेगा तो 2.5 बोलने का, 2 या 1.5 ऐसा नहीं बोलने का, 2.5 हमारा यूए के लिए स्टैंडर्ड है, सही है। 2.5 हम लोग यूए के लिए यूज करता है, सही है। ये आपको बताने का। फास्ट बीएमएस डाटा सीसीटीवी सर्विस, देखिए जो फास्ट बोलेगा तो FAS फायर अलार्म सिस्टम, BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा जो है नेटवर्किंग, CCTV कैमरा जो है वो सब हम लोग उसको पाइपिंग केबल, उसका हम लोग क्या काम करना पड़ता है कि ये काम पे इलेक्ट्रिशियन का जो आदमी होता है उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जस्ट उसका काम होता है उसका कंटेनमेंट कंडक्ट करेगा और केबल पुलिंग करेगा। बाकी जो सिस्टम में जो प्रोग्राम होगा टर्मिनेशन ग्लाइडिंग कर देगा, लेकिन जो सिस्टम में जो प्रोग्रामिंग होगा वो थर्ड पार्टी लोग आके करेगा। जैसे CCTV का या बिल्डिंग में BMS का काम तो इलेक्ट्रिकल फोरमैन नहीं कर सकता है, तो उसको अलग लोग आएगा, लेकिन उसका जो काम है फर्स्ट फिक्स सेकंड फिक्स वो आपको करना पड़ेगा। ये आपको बताना पड़ेगा। जो हमारा लो वोल्टेज काम है उसमें हम लोग को ये 2 काम करता है, केबल पुलिंग, टर्मिनेट और हमारा पाइप कंटेनमेंट, सही है। ये 3 काम हम लोग करना पड़ता है। उसका बाद में आपको बताएगा कि ट्रांसफार्म टू LV रूम पैनल केबल साइज़ कितना होता है। देखिए जो ट्रांसफार्म होता है, ट्रांसफार्म से LV रूम पैनल जो हमारा MDB रूम होता है उसका 630 केबल का साइज़ होता है। हाँ, कितना होता है वो कम, कितना केबल आना चाहिए वो 1 कोर 630 का केबल है, सही है। आपको ये बताने का सर ट्रांसफार्म से MDB रूम 1 कोर 630 का mm का हमारा केबल साइज होता है। बाकी ट्रांसफार्म का कैपेसिटी के हिसाब से केबल का क्वांटिटी बढ़ जाता है, कहीं 15 केबल होता है, कहीं 10 केबल 12 केबल होता है, ये हिसाब से होता है कैपेसिटी के ऊपर, सही है। तो आप इसको ये बात बता सकते हैं, सही है। 2 स्विच और इंटरमीडिएट स्विच डायग्राम बनाओ। कभी कभी आपको बोलेगा कि 2 स्विच कैसे वायरिंग होता है उसका डायग्राम बताओ। आप 2 स्विच 2 साइज में, एक पेपर में 2 स्विच इधर रखने का, उसका बाद में आपको उसका डायग्राम बना के उसको दिखा देने का। DB से एक आया, एक स्विच में आउट एक चला गया और दोनों स्विच के अंदर में दोनों कंट्रोल वायर आ गया, ऐसा आपको बना के शो करना है, सही है। और इंटरमीडिएट भी ऐसा होता है। इंटरमीडिएट कहाँ लगता है बोलेगा तो लंबा कॉरिडोर हो गया, एक मीटिंग हॉल हो गया जिसमें 2-3 डोर है, 2-3 डोर से आदमी आएगा जाएगा, तो वो जगह पे इंटरमीडिएट स्विच चाहिए, उसका भी डायग्राम बनाएगा। तो सेम 2 स्विच जैसा एक लास्ट वाला लाइट पॉइंट में चला जाएगा और ये लास्ट वाला जो है फर्स्ट वाला वो DB से आ जाएगा, बाकी सबका बीच में वायर कंट्रोल वायर 2-2 उसका साथ में चलते रहेगा, सही है। तो ये सब आप लोग को मालूम हो गया। तो बेसिक के अंदर एक क्वेश्चन आंसर आएगा। इसमें से ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको 22 क्वेश्चन आंसर अभी बताया तो ये 22 को 22 आपको पूछेगा, इसमें 10 और 5 पूछेगा, आप उसी के अंदर कौन सा पूछेगा आपको मालूम नहीं है। इसके लिए ये 20 जो मैं बताया ये काम आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सारे आदमी कमेंट्स में दिया था, मेरे को व्हाट्सअप से भी मैसेज किया कि सर हम अभी BTech कर लिया या डिप्लोमा कर दिया, हम क्या फोरमैन में जा सकता है क्या। देखिए गल्फ में जो आदमी लोग नहीं है वो लोग को फोरमैन में कोई भी कंपनी इतना जल्दी नहीं लेता है। तो आप लोग को जल्दी जॉब गल्फ में करना है तो आप टेक्नीशियन थ्रू आ जाइए। आपको नहीं जल्दी इतना नहीं है, आपको सुपरवाइजर में आना है तो फिर आप बार बार इंटरव्यू देते रहिए, कोई ना कोई कंपनी आपको लेकर आ जाएगा, सही है। तो ये था आज का वीडियो है कि इलेक्ट्रिकल फोरमैन का क्या बेसिक क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू में आएगा, तो उसका ऊपर मैं बताया। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताइए, और आगे कौन सा वीडियो आप लोग देखेंगे तो उसका ऊपर भी कमेंट्स कीजिए, सही है। थैंक यू सो मच।